नंबर 17 है, अंडर रूट 2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, इट मीन्स अंडर रूट 2 इज़ इरेशनल। प्रूफ करेंगे हम। लेट अंडर रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर, हमने कंट्राडिक्शन लिया है, कंट्रेरी सपोज करना है कि अंडर रूट 2 जो है वो रैशनल है, क्योंकि हमने प्रूफ करना है अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है। ठीक है, let under root 2 is rational number where a and b are two positive integers which can be represented in the form of। अगर अंडर रूट 2 रैशनल नंबर है, आपको पता है कि रैशनल नंबर जो है वो किस फॉर्म में होते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है। यहाँ पे हमने ए ओवर बी ले लिया, मीन्स के ए को हमने पी कह दिया और पी को हमने बी बोल दिया, क्यू को हमने बी कह दिया। ठीक है, रैशनल नंबर हमेशा इस फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम, अंडर रूट 2 ए और बी की फॉर्म में है, और ए और बी क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का क्या मतलब होता है, देयर इज़ नथिंग कॉमन बिटवीन, मीन्स के इन दोनों के दरमियान में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, वो अपनी लीस्ट फॉर्म में है। इसका मतलब ये है, जैसे ए ओवर बी है ना, ये अपनी लीस्ट फॉर्म में। अगर मैं 2a ओवर 2b कह दूँ ना, तो यहाँ पे कोई चीज़ कटिंग हो रही है। अगर कोई इस तरह की फॉर्म आ जाए, मीन इनके दरमियान में कोई चीज़ कॉमन भी आ गई है, तो इसका मतलब होगा ये अपनी लीस्ट फॉर्म में नहीं है। और अगर ये a और b सिंपली लिखे, इसका मतलब है ये अपनी लीस्ट फॉर्म में है, या फिर इनके दरमियान कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ है हमने ए और बी के लिए, और हमने कहते हैं ए और बी जो है वो को प्राइम है। ओके, हम इसके दोनों तरफ स्केल लेंगे। हमने स्केलिंग ऑन बोथ साइड सी, जिसके हम स्केल लिया, अंडर रूट कैंसिल हो गया, 2 आ गया, और यहाँ पे ए स्केयर और बी स्केयर आ गया। बी स्केयर को हम इस तरफ ले गए और 2 यहाँ ले आए, हमारे पास बी स्केयर की वैल्यू आ गई। इससे हमारे पास क्या आया है, 2 डिवाइड्स ए स्केयर। ठीक है, जो नीचे होता है, मीन्स के 2 जो है ए स्केयर को डिवाइड कर रहा है। अगर ये ए स्केयर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है 2 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। अब हमने क्या किया, लेट किया ए इक्वल्स टू 2c, हमने ए की एक वैल्यू ले ली 2c, ए को हमने 2c के इक्वल लिया, मीन्स के ये इसका मल्टीपल है और c क्या एक इंटीजर है। अब हमने इसको जब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग की, ए स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर बन गया। और इक्वेशन नंबर 1 से ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकाले, वो बन जाएगी बी स्क्वायर को इस तरफ ले जाए 2b स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 2b स्क्वायर, और ये 4c स्क्वायर आ गया। हम सी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 4 को हम यहाँ ले जाएंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई सी स्क्वायर की बी स्क्वायर ओवर 2, ये कटिंग हो जाएगी ना, तो हमारे पास एक बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई और एक वैल्यू आ गई सी स्क्वायर की। अब यहाँ से क्या आया है, 2, इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन इसका मतलब है जो 2 जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा, इट मीन्स 2 डिवाइड्स बी। अब आप देखें, यहाँ पे था 2 डिवाइड्स ए, ठीक है ना, 2 ए को भी डिवाइड कर रहा था और 2 बी को भी डिवाइड कर रहा था। ये देखें यहाँ पे ए स्क्वायर ओवर 2 और बी स्क्वायर ओवर 2, इनमें एक चीज़ कॉमन आ गई है, मतलब 2, क्योंकि 2 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने क्या कहा था कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, इनके दरमियान कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखें 2 जो है वो कॉमन आ गया यहाँ पे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम अबव कंक्लूजन ए एंड बी देयर इज़ कॉमन प्राइम 2। ठीक है, विच इज़ कंट्राडिक्शन, जो कंट्राडिक्शन आ गई, डेट ए एंड बी आर को प्राइम, सो अवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। जो हमने सपोजिशन क्या की थी कि अंडर रूट 2 जो है वो रैशनल है, तो मतलब अंडर रूट 2 जो इरेशनल नंबर है। और एक चीज़ ये भी है कि अंडर रूट फ्री कि हर प्राइम नंबर जो होता है ना, उसका हम स्क्वायर रूट ले लें, वो इरेशनल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर रूट पी की जगह अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, सो ऑन अंडर रूट पी, ये सारे प्राइम नंबर्स है, ये सारे क्या आ जाएंगे, इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे।